साध्वी कंचन गिरी जी वो कह रहे हैं कि जो श्रृंगार गौरी माता है उनकी पूजा को लेकर इन्होंने कहा अपमान हो रहा है उनका। 92 के पहले रोज पूजा होती थी, रोक दी गई थी, उसी को लेकर 5 पिटिशनर्स कोर्ट में गए। आप उस पर बोलना चाह रहे? देखिए, इनको उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारी चीज है, आज ये बताइए, सनातन धर्म की भूमि आदिकाल इतिहास गवाह है, कोई ईसाई नहीं था, कोई सिख नहीं थे, कोई मुस्लिम नहीं था, सिर्फ सनातनी थे। और उसकी धरोहर अगर छीन ली गई है, आपका मौका आएगा सर, इसके बाद आप ही का मौका है। उसकी धरोहर पे अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो क्या मैं उसको ले नहीं सकती हूँ? अगर मैं आज तक पे बैठी हूँ, इस वीडियो को कोई कैप्चर कर लेगा तो क्या हम उसे खाली नहीं कराएंगे? तो वह हमारी धरोहर है, हमारी मूर्तियां हैं, जो अब ये क्यों नहीं उसका सर्वे करने दे रहे हैं? क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग रोक रहे हैं ना, क्योंकि ये मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम को सपोर्ट करते रहे। अब आगे बताइए, अंजुमन इंतजामिया वो सुप्रीम कोर्ट गए इसके खिलाफ, फैक्ट जानिए, पूरा करने दीजिए। यादव क्यों कहते हैं हज करने के लिए? इनके सुनिए, इनके शासन में, इनके शासन में हज हाउस बनाया गया, लेकिन मानसरोवर के लिए क्या किया इन्होंने? मानसरोवर यात्रा के लिए क्या किया? कार सेवा के ऊपर गोलियां चली, लाखों लोगों की खून की नदियां बही, तो क्या किया इन्होंने? कितने बच्चे मारे गए? कहाँ थी वो सरकार जिसने बोला कि हम आपके साथ हैं? तभी तो आप बड़े मुसलमान के तो आप हितैषी होंगे ही। मैं ये कहती हूँ, आज आप शाहीन बाग जाके दिखा दीजिए, आप शाहीन बाग दिखा दीजिए जाके। मैं आज कहती हूँ, सब जगह सर्वे चल रहा है, सब जगह बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सिंगल पीपल अगर शाहीन बाग में एंट्री कर ले तो उनकी हिम्मत नहीं है। आप जाके शाहीन बाग में बोलिए ना कि हम भाई हैं, बहन है। ठीक है, मैं अंदर आने दीजिए। शेख साहब, आपसे मेरा सवाल, पहले भी कोर्ट के ऑर्डर से ही वहाँ वीडियोग्राफी की जा रही थी। कोर्ट ने कुछ उसमें फैक्ट देखा था वेस्टर्न वॉल को लेकर, उस पर जो हिंदू आर्किटेक्चर है, कोर्ट गए उसके खिलाफ, कोर्ट ने कहा नहीं कीजिए वीडियोग्राफी। अब सुप्रीम कोर्ट चला गया अंजुमन इंतजामिया इसके खिलाफ। आखिर क्यों? सच सामने आने में वीडियो से क्या डरना, कैमरे से क्यों डरना? सुनिए, धीरज रखिए। मैं बता दूं आपको, मुसलमानों ने कभी विरोध नहीं किया। बाबरी मस्जिद का फैसला भी आस्था पर हुआ है, कानून पर नहीं हुआ। जो प्रदर्शनकारी थे मुसलमान नहीं थे इनको, उस दिन जुमा था और आज भी पूरा कर ले, वो पूरा कर ले, आज भी जुमा है। अरे क्षमता रखिए, धीरज रखिए, बोलिए जरा। अरे नहीं रखा आपने यार, 400 साल से धीरज रखा है। कैसे बोलेंगे? फिर भी मैं ये भाषा का प्रयोग करूंगा। अंजना जी, आप कहेंगे क्या कर रहे हैं मौलाना जी? उनको बोले। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं। आपका मौका हो गया, ज्यादा बोलूंगा तो मुझे बता दीजिए कब तक हिंदू अपना दिल बड़ा रखेगा? प्लीज अब जवाब सुनिए। मसला 450 साल पुराना है, आज का नहीं है। काशी विश्वनाथ का जब बाबरी मस्जिद का फैसले आने से पहले उस वक्त की तत्काल सरकार ने कानून बनाया 1991 में, जो धर्म स्थल है, जिनकी जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी अलावा बाबरी मस्जिद के। हमने उसका आधार किया, सम्मान किया। अरे सुनिए, अरे प्रेम जी सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप क्षमता रखिए। मैं बोला नहीं, जवाब सुन लीजिए, जवाब उनको बोलने दीजिए। इस तरह की बहस होगी तो क्या फायदा? बोलिए। हमने उसका आधार किया, सम्मान किया। जब राम मंदिर का फैसला आ गया, उसके बाद खुद मोहन भागवत जी ने भी अभी हाल ही में कहा, काशी मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुल के बोलते नहीं है, उनके चेले चपाटे बोलते। प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधान हैं, उनको आदेश देना चाहिए। क्या हमारे एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये लोग आनकर चर्चा करते रहते हैं? मामला क्या है? सब मामला नहीं पता है ना आपको? श्रृंगार गौरी मस्जिद का हवा में उड़ा रहे हैं। अरे सुनिए, श्रृंगार बताइए तो क्या मामला है? जो है सर्वे होना है, उस पर किसी ने बाधा नहीं सर्वे होना है? कहाँ का सर्वे होना है? पिटिशनर्स कौन है? अरे सुनिए, इंतजामिया कमेटी है, हिंदू भी है, 5 वो महिलाएं भी है। 5 वो नहीं है, 5 महिलाएं हैं जो श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं। अंजुमन इंतजामिया उसके खिलाफ कोर्ट गया, इसमें सरकार विड्रॉल भी कर लिया है। इसमें ये भी सच्चाई है, उसमें से एक ने विड्रॉल भी कर लिया है, ये भी सच्चाई है। सुनिए, उसके अंदर ये हुआ है,
जो है श्रृंगार गौरी का मंदिर का मसला है, उसके ऊपर किसी मुसलमानों ने इतराज नहीं किया आज तक। तो ना करेगा। सुनिए सर्वे पूजा होती क्यों थी, नहीं करने दे रहे पूजा हैं? वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने डीएम ने लगाई है पाबंदी, ना के मुसलमानों पता है ने कोर्ट को क्या बोलना पड़ा? एक सेकंड, दिखाने की डीएम के पास है, एक सेकंड। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को के पास पता है क्या बोलना पड़ा कि ताला अगर नहीं खोलते हैं तो ताला तोड़ दो। अरे वो ऐसा कंडीशन क्यों देखी बोलना जाएगी पड़ा? ना। सुनिए, क्यों ये बोलना अधिकार पड़ा? है, सुनिए। क्यों विरोध करते अरे हैं कोर्ट सुनिए, के ऑर्डर विरोध का? जब करा, जब कमिश्नर को बदलने की बात आई तो दो नियुक्त कमिश्नर क्यों किया कोर्ट ने अपार्टमेंट? लेकिन उसको बरकरार रखा जो पहले से कोर्ट क्यों कमिश्नर था। कि दाल में पहले से काला कोर्ट था, कमिश्नर। कुछ सवाल है, दाल में काला कुछ सवाल लेते था, हैं। इसलिए रखा गया तो कमिश्नर एडिशनल को। मेरा एक सवाल आप दोनों के लिए है। पहले मुकेश शर्मा जी आपके लिए सवाल है। आपने कहा भाजपा से ऊपर देश है। देश तब भी ऊपर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आपने क्या किया? आपने देश को इमरजेंसी दिया, पूरे देश में ताला लगा दिया, सारे मीडिया की आवाज बंद कर दिए, युवाओं को जेल में डाल दिया। अगला सवाल। और अनुराग जी आपसे सवाल है, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? जब हिंदुओं की बात होती है या हिंदू मंदिरों की बात होती है, आप सपा वाले, कांग्रेस वाले, कुछ गिद्धा मीडिया और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब एक होकर बीजेपी को क्यों घेरती है? आप सभी। अच्छा मैं जवाब दे दूं। आपको कब लगता है जब हिंदू की बात होती है तो हम तो जब से यही बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो यूपी चुनाव में सारे हिंदुओं ने क्या हाल किया आपका सब जनता देख रही है। ठीक है, जवाब सुनिए। अब जवाब उनसे बात मत कीजिए, जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, उन्होंने सवाल पूछा, उनके सवाल में कितने तरह के सवाल थे उनको खुद नहीं पता। दरअसल में खूब सवाल पता है सर, खूब कितने पता सवाल है। थे उनको खुद नहीं पता। जनता को बेवकूफ सुनिए, मत समझिए। वो जनता नहीं है, वो कार्यकर्ता है। सुन लीजिए मेरी बात। ये कोई बात है? जनता और कार्यकर्ता स्टूडेंट है, अलग वो होता स्टूडेंट आया है, अब वो जनता कार्यकर्ता समझ रही लग है, रहा है। जनता सवाल पूछती है, उसका सवाल इसी अलग होता बुलावे है। में यूपी उनका में रह गए सवाल थे आप। सुनिए, जो सवाल दागता है वो कार्यकर्ता है। चुनाव जीतने हारने का नहीं होता है। सवाल होता है कि आप जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर जनता के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का वही मैं बोल वीडियोग्राफी रहा हूं। मुद्दा है उसी पे तो आप बात उस कर पर रहा हूं। आंख क्यों बंद करते हैं? कौन आंख बंद करता है? सबने बोला है कि न्यायपालिका का सम्मान हो रहा है और वहां पे सर्वे हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सर्वे ठीक चल है, रहा आप है। करें। अगर किसी को पूरा दिक्कत है तो किसको दिक्कत है? दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। अरे सब कुछ अच्छा से क्यों चल रहा है? चलना नहीं चाहिए, तभी तो हमारी दाल रोटी चलेगी। कुछ इसमें बात हो, कोई कुछ कहे, कुछ रोके, कुछ टोके, तभी तो हम बोलेंगे कि लोग रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। ये आप बताइए, जो जज फैसला देता है वो जज ये भी कहता है कि मैं यहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, तो इसके मतलब सरकार निकम्मी है। जज जब असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आम जनता का क्या हाल होता है उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं जरा बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जज ये बात कह रहा है, सोचिए आप। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी है। तभी मैं अंजना जी आपसे कहता था और आपके हक की बात करता था कि बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ। आप मेरी बात हवा में उड़ा देती थी, आप सुनने को तैयार नहीं होती थी। हम आपसे कहते थे कि ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ पुलिस ने अन्याय किया था। मेरी बात हंस के उड़ा दिया सभी ने। इसी बने में और इसी तरह से हमने चंदौली की बात की थी। चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तक पहुंचा, ये सपा वाले पीछे पीछे आए थे। आपकी बात जनरल कह रहा हूं, सुन लीजिए, जल्दी से, लास्ट कह रहा जनरल हूं। और आप वही बात स्पेसिफिक जज साहब कह रहे हैं तो सोचो आप आम जनता का हालत क्या होगी उत्तर प्रदेश में।